मनी जंगलों में रहने वाला बना, क्यों बना, कैसे बना? 15,000 BC एक कबीले को एक चेन टेक्नोलॉजी, क्रेडिट कार्ड और इन्हीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी से कई हजार साल आगे है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज शाहिद साही और आप देख रहे हैं ड्रीम वैली। अब बैंक्स में इतने सोने के सिक्के नहीं थे कि जितना शहर में पेपर मनी था, जितना IOU था शहर में। तो लोगों को जैसे ही पता चला कि हमारे IOU की कीमत गिरने लगी है, हमारे IOU की कीमत कम हो गई है, तो वो लोग जल्दी से बैंक के तरफ गए। लेकिन बैंक में उतने सिक्के थे ही नहीं जितना लोगों के पास IOU था, और इसी तरह लोगों का बैंक पर से भरोसा उठ गया। और इसी तरह कई सालों तक लोगों ने बैंक का नाम भी नहीं लिया। और अब लोग सोने के सिक्कों को ही अपने घर में हिफाजत से रखने लगे, जिससे पैसे का सर्कुलेशन बहुत ही ज्यादा कम हो गया और जिससे लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किलात का सामना हुआ। कुछ सौ साल बाद 1816 में ब्रिटेन ने एक लॉ जारी किया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जितना सोना हमारे पास होगा हम उतना ही पेपर मनी यूज करेंगे। इससे महंगाई भी नहीं आएगी और उधार भी एक लिमिट में दिया जाएगा। इसे पेपर मनी को गोल्ड के स्टैंडर्ड बराबर करना। और इसी तरह हर कंट्री ने अब अपनी पेपर मनी को अपने गोल्ड स्टैंडर्ड कर दिया। इसी तरह आगे जाते हुए 1900 में फाइनली यूनाइटेड स्टेट्स ने गोल्ड स्टैंडर्ड को अपना लिया। पैसा मुल्क में ज्यादा हो तो उससे आते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई, लेकिन अगर पैसा कम हो तो डिफ्लेशन आती, जो उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। इसी तरह 1930 में डिफ्लेशन आ गया, जिससे मुल्क में चीजें बहुत ज्यादा सस्ती होने लगी। तो इसी वजह से कंपनी अगर कोई चीज सेल करती थी तो उनको बहुत ही ज्यादा कम कीमत मिलता था, जिससे वो लोग अपनी वर्कर्स को सैलरी तक नहीं दे पाते थे। इसी तरह लोगों के पास ना तो पैसा था और ना ही जॉब, और अब करेंसी क्रैश करने लगी। अब इसका हल निकालते हुए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने 1933 में गोल्ड और डॉलर का रिश्ता खत्म कर दिया कि अब जो है वो पैसा है, वो पेपर मनी है। और अब वो वक्त आ गया था, बैंकों के पास वो ताकत फिर से आ गई थी जिनका फायदा वो अच्छी तरह से उठाना जानते हैं। ज्यादा नोट छापना और ज्यादा पैसा होने की वजह से क्या होता है ये तो आप लोग जानते हैं, महंगाई। और यही हुआ, मुल्क भर में महंगाई आम होगी। लेकिन इसका हल निकालने के लिए अमेरिका ने सेंट्रल बैंक फेड को बनाया, जो ये रेगुलेट करता है कि किसी कंट्री में ना पैसा ज्यादा हो ना कम हो। और अब ये वो वक्त था कि वो पैसा जिसको आप गोल्ड में कन्वर्ट कर सकते थे, जिसे IOU कहा जाता था, अब वो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा रह गया था। अब जो है यही है, इस कागज की खुद में कोई कीमत नहीं है। फिएट मनी, इसे फिएट मनी कहा जाता है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ डॉलर ही फिएट मनी है तो आप गलत हो। नहीं, दुनिया में जितनी भी करेंसी है सारी फिएट मनी ही है। पेपर मनी ने हमारी काफी मुश्किलातें आसान कर दिए थे। इसे कहीं भी ले जा सकते थे, कहीं भी रख सकते थे एंड कहीं भी यूज कर सकते थे इजीली। लेकिन एक और चीज जिसकी इस बदलती हुई दुनिया को बहुत ही ज्यादा जरूरत थी, और वो है स्पीड। पेपर मनी को तो इजीली काउंट भी किया जा सकता था, कहीं भी ले जाया जा सकता था, लेकिन उसमें भी तो समय लगता था। अब हमें ऐसी चीज चाहिए थी जिसमें हम पैसे को कुछ नैनो सेकंड्स में दुनिया की एक कोने से दूसरी कोने में ट्रांसफर कर सके। और इसी तरह 1980 में जन्म हुआ ई मनी का, डिजिटल मनी, जिसका हम लाखों करोड़ों के ट्रांजैक्शन कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। बस कंप्यूटर पे कुछ नंबर्स टाइप करो और पैसा बन गए, जिसको ना गिनने की जरूरत, ना उठाने की जरूरत, ना कहीं ले जाने की जरूरत, और जिनका ना चोरी होने का डर। लेकिन डिजिटल मनी की भी बहुत बड़ी कमजोरी है, हैकिंग। माना कि पैसे को हैक करना मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं है। और इसी तरह 2009 में एक ऐसी करेंसी की जन्म हुई जिसको हैक करना नामुमकिन था। मैं बात कर रहा हूं क्रिप्टो करेंसी की। बिटकॉइन नाम तो सुना होगा। क्रेडिट कार्ड, चेक्स, ये सब गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से होता है। लेकिन बिटकॉइन एक ऐसी चीज है जिसका किसी
हुकूमत से कोई लेना देना नहीं, और ना ही ये फिएट मनी है, यानी पेपर मनी है। हम तो सिर्फ इसे बनाने वाले का नाम ही जानते हैं, लेकिन इसके ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी, क्रेडिट कार्ड और इन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में यूज होने वाली टेक्नोलॉजी से कई हजार साल आगे है। इसको हैक करना इम्पॉसिबल है। बिटकॉइन को हैक करने में कई हजार साल लगेंगे। जानते हैं, जब 2009 में बिटकॉइन की शुरुआत हुई तब एक बिटकॉइन की कीमत थी $0। आगे बढ़ते हुए 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत थी $1, और आज 2023 में एक बिटकॉइन की कीमत लगभग $21,000 है। अब ये एक स्कैम है या फिर सच में कोई अमीर होने का तरीका, ये तो वक्त के साथ ही पता चल जाएगा। लेकिन एक दफा जरा पीछे मुड़कर देखें कि कुछ ही वक्त में इस दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली, हम कहां से कहां तक आ पहुंचे। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक का बटन टैप करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं, ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, और मिलता हूं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।